प्यारे बच्चों, मेरे यूट्यूब चैनल के स्टडी ग्रुप 940 पर स्वागत है। आज कक्षा 9वीं समाज विज्ञान का वार्षिक पेपर जो कि 13 फरवरी को होने वाला है और यही पेपर 100% पूछा जाएगा। तो आप लोग इसके प्रश्नों को अच्छी तरह याद कर लें, क्योंकि यही पेपर आना है। तो आप लोग जल्दी जल्दी पेपर को देख लें और पेपर के प्रश्नों को याद कर लें। यहाँ पर आपको प्रत्येक प्रश्न का आंसर बताया जाएगा, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। तो देखते हैं आज का पेपर। तो इसमें टोटल 13 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जो पूर्णांक रहेगा वह 75 अंक का रहेगा और जो समय रहेगा वह 3 घंटे का रहेगा और यह दिशा निर्देश दिए हुए हैं। तो देखते हैं आज का प्रश्न पहला। तो प्रश्न पहला है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती? तो कर्क रेखा जो है उड़ीसा राज्य से नहीं गुजरती, जबकि राजस्थान, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा इन सबसे होकर गुजरती है। प्रश्न दूसरा है, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है? तो जो नर्मदा नदी है इसका उद्गम अमरकंटक से है। प्रश्न तीसरा है, रूस के विषय में शांति, भूमि और रोटी का नारा किसने दिया था? तो इसका नारा दिया था व्लादिमीर लेनिन ने। प्रश्न चौथा है, अमेरिका के सैनिक अड्डे पर्ल हार्बर पर बमबारी की थी? तो जापान ने अमेरिका के सैनिक अड्डे पर्ल हार्बर पर बमबारी की थी। प्रश्न पाँचवा, निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय जल यानी खारे जल वाली झील है? तो जो सांभर झील है ये खारे पानी की झील है। प्रश्न छठवां है, ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को लू कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर सा लू हो जाए, बिल्कुल राइट आंसर है। अब हम देखते हैं प्रश्न दूसरा। तो प्रश्न दूसरा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो प्रश्न इसमें पहला है, गंगा की मुख्य धारा भागीरथी खाली स्थान से निकलती है। तो जो गंगा है इसकी मुख्य धारा भागीरथी गंगोत्री से निकलती है। दूसरा है, भारत की वर्षा का वार्षिक औसत खाली स्थान है। तो भारत की वर्षा का औसत जो है वो 125 सेंटीमीटर है। तीसरा है, मानव पृथ्वी के संसाधनों का उत्पादन एवं खाली स्थान करता है। तो यहाँ पर जो खाली स्थान होगा वह उपभोग होगा, खाली स्थान में उपभोग आ जाएगा। चौथा है, सन 1917 की सर्दियों में रूस की राजधानी खालिस्तान की हालत बहुत ख़राब थी। तो यहाँ पर जो खालिस्तान है यहाँ पर राइट आंसर होगा पेट्रोग्राद। प्रश्न पाँचवा है, जर्मनी के विषय में थर्ड राइस ऑफ ड्रीम्स खालिस्तान ने लिखी। तो जर्मनी के विषय में थर्ड राइस ऑफ ड्रीम्स जो पुस्तक थी वह साल्ट बेराड ने लिखी थी। प्रश्न छठवां है, गेहूँ क्रांति शीर्षक से एक विशेष डाक टिकट जारी किया गया था जिसे इंदिरा गांधी ने किया था। अब हम देखते हैं प्रश्न तीसरा, जोड़ी बनाकर लिखिए। तो जदीदी जो थी, जदीदी रूसी साम्राज्य में सक्रिय मुस्लिम सुधारवादी थे। दूसरा है, वाइमार गणराज्य की स्थापना। तो वाइमार गणराज्य की स्थापना 9 नवंबर 1918 को हुई थी। तीसरा है, ड्राइट्रिच बैंड्रेस। तो ड्राइट्रिच बैंड्रेस जो थे वह है जर्मन, इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मन। चौथा, विश्व का 5वां बड़ा देश। तो विश्व का 5वां बड़ा देश ब्राज़ील है, तो ये चौथे का आंसर हो जाएगा। पाँचवा है तुषारपात। तो जो तुषारपात होता है ये हिमपात, बर्फ़ का गिरना, इसका अर्थ होता है, तो ये उत्तर में होता है। और छठवां है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा 2013। तो इस पेपर में हिंदी वर्जन और इंग्लिश वर्जन दोनों हैं। तो प्यारे बच्चों, आप लोग अपनी मीडियम के अनुसार काम कर सकते हैं, तो हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले। तो प्रश्न देखते हैं चौथा, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। तो इसमें है पहला, भारत की सबसे लंबी नदी। तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा को कहा जाता है। दूसरा है, दक्षिण दोलन से जुड़ा हुआ एक क्या है? तो दक्षिण दोलन से जुड़ा हुआ एल नीनो है। तीसरा है, यूनानी में क्रोशिया का अर्थ क्या होता है? तो जो क्रोशिया मतलब होता है लेस या जाली जो हाथों से बनाई जाती है। चौथा है, यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो यंग इंडिया पत्रिका का संपादन महात्मा गांधी ने किया था। पाँचवा है, नागरिकों का प्रतिनिधि चुनने का अधिकार क्या कहलाता है? तो नागरिकों का प्रतिनिधि चुनने का अधिकार मताधिकार कहलाता है। छठवां है, पाकिस्तान में चेनाब से मिलने वाली नदी है। तो पाकिस्तान में चेनाब से मिलने वाली नदी जो है मनावर तपी है। अब हम देखते हैं प्रश्न पाँचवा, सत्य और असत्य। तो प्रश्न पाँचवा, सत्य असत्य। पहला है, इसमें भारतीय मानसून में होने वाली वर्षा अनिश्चित होती है। तो ये असत्य है। सत्य है, भारत में जो वर्षा होती है वह अनिश्चित ही होती है, कोई निश्चित समय नहीं होता। दूसरा है, केरल में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 995 है। तो ये असत्य है, क्योंकि वहाँ पर
प्रति 1000 महिलाओं पर 1048 पुरुष हैं। तीसरा है पालमपुर में ज़्यादातर लोग व्यापार नहीं करते, तो ये सत्य है। प्रश्न चौथा है एकीकृत बाल विकास सेवाएं 1975 से शुरू की गई, ये सत्य है। पाँचवा है 1929 में आर्थिक महामंदी का दौर शुरू हुआ, यह भी सत्य है। छठवां है शोषण की अवधारणा लोकतंत्र की है, तो ये असत्य है। अब हम देखते हैं प्रश्न छठवां। तो 6 से 17 प्रश्न क्रमांक 6 से प्रश्न क्रमांक 17 तक जो सभी प्रश्न हैं वो 2-2 अंक के रहेंगे, और 18, 19, 20 ये 3-3 अंक के रहेंगे। तो प्रश्न छठवां है कब और किस नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी कम हो गई? तो 1869 में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी कम हो गई। अथवा भारत में किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है उनके नाम लिखना है। तो भारत में जो राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है तो वो हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा और मिजोरम। अब हम देखते हैं प्रश्न सातवां। तो प्रश्न सातवां है मौसम से क्या आशा है? तो जो मौसम होता है ये किसी स्थान विशेष की जो वहाँ की परिस्थितियाँ होती हैं, जैसे वायुमंडलीय दशा, तापमान, दाब, हवा, आर्द्रता, वर्षा से, इन सभी किन-पवनों के कारण मालाबार तट पर वर्षा होती है। तो जो मालाबार तट है वहाँ पर दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनों के कारण वर्षा होती है। प्रश्न आठवां है वृष्टि छाया प्रदेश क्या है? तो वृष्टि छाया प्रदेश जो हैं पर्वतीय वायु विमुख ढाल क्षेत्र जहाँ वर्षा नहीं हो पाती है, वह क्षेत्र शुष्क अर्थात सूखा रह जाता है और यह वृष्टि छाया प्रदेश की श्रेणी में आता है। अथवा है भारत के किस भाग में दैनिक तापमान अधिक होता है और क्यों? तो जो भारत का राजस्थान है वहाँ पर राजस्थान मरुस्थल में वहाँ का तापमान जो होता है 50 डिग्री से अधिक होता है, क्योंकि जो रेत होती है ये ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है, अर्थात ऊष्मा को अवशोषित करती है, जिसके कारण वहाँ पर दिन में जो तापमान होता है वह अधिक होता है और रात में तापमान कम होता है। अब देखते हैं प्रश्न 9वां व्यापारिक पवनें किसे कहते हैं? तो जो भूमध्य रेखा होती है, भूमध्य रेखा पर निम्न वायुदाब कटिबंध की ओर और दोनों ही गोलार्धों के उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंधों से निरंतर बहने वाली पवनों को व्यापारिक पवनें कहा जाता है। अथवा भारत में अधिकतर वर्षा कुछ ही महीनों में क्यों होती है? तो जो भारत में वर्षा होती है वह 3 से 4 महीने में ही हो पाती है। जिसके प्रश्न 10वां कॉन्वेंट का क्या आशय है? तो कॉन्वेंट का जो आशय है धार्मिक जीवन को समर्पित समूह की इमारत, ये कहलाती है कॉन्वेंट। और फ्रांसीसी क्रांति को किन दार्शनिकों ने प्रभावित किया? तो वाल्टेयर, रूसो, मॉन्टेस्क्यू, इन्होंने फ्रांसीसी क्रांति को प्रभावित किया। अब हम देखते हैं प्रश्न 11वां। प्रश्न 11वां ड्यूमा पर टिप्पणी कीजिए। तो जो ड्यूमा है ये रूस की संसद का विधानमंडल है और रूसी संसद का विधानमंडल ही ड्यूमा कहलाता है। अथवा है कोऑपरेटिव क्या था? तो जो कोऑपरेटिव है ऐसा समूह होता है जिसमें लोग मिलकर चीज़ों को बनाते हैं और इन चीज़ों को बेचकर जितना भी मुनाफा होता है उस मुनाफे को प्रत्येक सदस्य को आपस में बांट लिया जाता है। प्रश्न 12वां है लेटेक्स क्या है, इसका प्रयोग बताइए। तो जो लेटेक्स है यह रबड़ के पौधे से जो तरल पदार्थ प्राप्त होता है उसे लेटेक्स कहते हैं और इसका उपयोग जो होता है रबर बनाने में किया जाता है। अथवा है ब्लैंडार्ड डीस्टन प्रणाली क्या थी? तो जो ब्लैंडार्ड स्टेन प्रणाली थी इसे डचों ने, जो डच थे उन्होंने शुरुआत की थी। तो उन लोगों से शर्त थी, मतलब वहाँ के लोगों से शर्त थी कि ये लोग वनों से पेड़ को काटेंगे और ढोने का काम जो है वो मुफ्त में करेंगे। प्रश्न 13वां है नागरिक का कार्य लोकतंत्र को किस प्रकार प्रभावित करता है? तो जो नागरिक होते हैं किसी भी देश के लोग जो भी काम करते हैं उस काम का प्रभाव लोकतंत्र पर पड़ता है। यदि हम अच्छा काम करते हैं या बुरा काम करते हैं तो उसका प्रभाव हमारे लोकतंत्र पर पड़ता है। अथवा डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा के किस शब्द से लिया गया है? तो जो डेमोक्रेसी शब्द है वह यूनानी शब्द डेमोक्रेसिया से लिया गया है। तो यहाँ पर दो शब्द हैं, एक है डेमो, तो जो डेमो है इसका मतलब होता है लोग और क्रेसिया का मतलब होता है शासन। देखते हैं प्रश्न 15वां नेहरू जी संविधान निर्माताओं से क्या शपथ चाहते थे? अथवा है संविधान की प्रस्तावना को किस देश के संविधान से लिया गया था? तो संविधान की प्रस्तावना को अमेरिका से लिया गया था और नेहरू जी संविधान निर्माताओं से क्या शपथ चाहते थे? तो ये है प्रश्न 15वें का आंसर कि नेहरू जी के अनुसार नए भारत के सपने
तो नेहरू जी का सपना है कि दुखी और परेशान लोगों की सेवा एवं दरिद्रता, अज्ञान और बीमारियों तथा अवसर की असमानता का अंत करना। तो नेहरू जी संविधान निर्माताओं से यह शपथ चाहते थे। अब हम देखते हैं प्रश्न 16। तो प्रश्न 16वां है, सकल के माता पिता का क्या नाम है? अथवा प्रच्छन्न बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं? प्रश्न 17वां है, जन्म दर से आप क्या समझते हैं? तो जन्म दर जो है, एक वर्ष में प्रति 1000 जनसंख्या में जन्म लाने वाले बच्चों की संख्या को जन्म दर कहते हैं। अथवा है, पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की क्या भूमिका है? प्रश्न 18वां है, भारत में मानक समय की आवश्यकता क्यों होती है? अथवा भुवन पोर्टल पर टिप्पणी लिखिए। प्रश्न 19वां है, जब चारागाह सूख जाते हैं तो चारागाहों के जो जीवन होते हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ता है? अथवा है, अपराधी जनजाति अधिनियम बनाने के क्या कारण थे? प्रश्न 20वां है, भारत के राष्ट्रपति के अधिकार समझाइए। अथवा भारत में मंत्रियों के कितने प्रकार होते हैं? प्रश्न 21वां है, ब्रह्मपुत्र, छोटा नागपुर का पठार, बंगाल की खाड़ी, उत्तरी सरकार, इनको हमें मानचित्र पर दर्शाना है। अथवा है, भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाइए। तो काराकोरम, गिर श्रेणी, भारतीय मरुस्थल, लक्षद्वीप, तो इसको भी मानचित्र पर दर्शाना है। तो आप लोगों को प्रश्न पत्र के साथ में मानचित्र भी दिया जाएगा। प्रश्न 22वां है, संविधान द्वारा नागरिकों को कौन कौन से मौलिक अधिकार दिए गए हैं, किन्हीं चार को समझाइए। अथवा लोकतंत्र में अधिकारों की आवश्यकता क्यों है? प्रश्न 23वां है, निर्धनता उन्मूलन के लिए सरकारी रणनीतियाँ लिखिए। अथवा भारत में निर्धनता के क्या कारण हैं? तो प्यारे बच्चों, ये हैं आज